नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह राजपूत और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। दोस्तों राकेश शर्मा, कल्पना चावला और हमने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बात की। आज किसके बारे में बात करेंगे? सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कौन है? हमारी अंतरिक्ष यात्री। दोस्तों पर्यावरण में आप एक टॉपिक है अंतरिक्ष, जिसमें कौन है? अंतरिक्ष। ये कौन है? अंतरिक्ष यात्री। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? अंतरिक्ष यात्री के बारे में। आज किसकी बात करेंगे? सुनीता विलियम्स के बारे में। दोस्तों सुनीता विलियम्स इंडिया की कनेक्शन रहा इनका, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका में। इनके पिताजी का नाम था दीपक पांड्या, जो कहाँ के? अमेरिका में एक डॉक्टर है। जो कौन है? इंडिया से है, लेकिन कहाँ पर? अभी अमेरिका में है। इनका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, दीपक पांड्या कौन है? अमेरिका में रह रहा है। वो कौन है? इनके पिताजी थे। और इनकी माताजी का नाम है बॉनी जालोकर। जो कौन है? बॉनी जालोकर पांड्या इनकी पत्नी है। और वो कहाँ से है? स्लोवेनिया से इनका संबंध रहा, यानी कि स्लोवेनिया से वो थी। और दीपक शर्मा कहाँ से थे? इंडिया से। और इन दोनों का संबंध भारत में कहाँ से रहा? भारत में कनेक्शन ये भारत से कहाँ से रहा? तो ये भारत के गुजरात के जो अहमदाबाद शहर है वहां से इनका कनेक्शन रहा है। ये भारत के अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। इनके हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? अमेरिका के मैसाचुसेट्स से इन्होंने कहाँ पे की? अपना हाई स्कूलिंग की। दोस्तों हम लोग इंडियन है तो हमारी टोन में एकदम इनके यहाँ के परफेक्ट नाम नहीं आते, शहरों के नाम। तो हम लोग जैसा दिखता है वैसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, और बाकी का आप लोग समझ लेना। उन जैसे क्या था इनका? मैसाचुसेट्स। आप भी इसी तरह से प्रोनाउंस करोगे। तो 1987 में इन्होंने, फिर इसके बाद क्या किया? 1987 में फिजिकल साइंस से इन्होंने बीएस किया, जो कहाँ था? संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकेडमी से इन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, ये याद रखना आप सारी चीजों का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एकेडमी से इन्होंने क्या किया? फिजिकल साइंस से इन्होंने बीएस कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया, जिसमें इन्होंने एमएस किया। वो भी कहाँ से? फॉर्डरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे? अमेरिका से इन्होंने ये कंप्लीट किया। 1998 में इन्होंने अमेरिका की नासा एजेंसी ज्वाइन कर ली। सुनीता विलियम्स कौन हो गई? नासा एजेंसी ज्वाइन कर ली इन्होंने। कब? 1998 को इन्होंने ये ज्वाइन कर ली। सुनीता विलियम्स भारत की दूसरी महिला थी। भारत मुल्क की कौन सी दूसरी महिला? इससे पहली कौन थी? हमारी कल्पना चावला। उन्होंने कहा अंतरिक्ष में कदम रखा था। और दूसरी कौन है? हमारी सुनीता विलियम्स, जिन्होंने जो दूसरी थी। ये सबसे लंबी थी, यानी कि इन्होंने सबसे अधिक टाइम कहाँ पे बिताया था? अंतरिक्ष में। इन्होंने सबसे अधिक 195 दिन बिताए। तो यह सबसे लंबी अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की महिला रही है। इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस बताए, हम धीरे धीरे करके उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। सुनीता विलियम भारत की दूसरी थी। दोस्तों सुनीता विलियम्स ने 1998 से अब तक कितनी सफर कर लिया है? 2770 उड़ानें इन्होंने कंप्लीट कर ली, यानी कि बहुत ही ज्यादा लंबी उड़ानें, यानी कि लंबी से मीन्स बहुत ज्यादा है ना। बार बार 2770 उड़ानें इन्होंने अब तक कंप्लीट कर ली हैं। दोस्तों अभी मेरी आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अब तक तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ये बात। साथ ही आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो अगली वीडियोस आए इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को इसके लिए क्लिक कर दें। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे? सुनीता विलियम्स के बारे में। तो ये सोसाइटी ऑफ एक्सीडेंटल टेस्ट प्रोटेक्ट्स अमेरिका हेलीकॉप्टर एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ फ्लोरेंस टेस्ट इंजीनियर्स से भी जुड़ी हैं। ये सभी चीजें इतनी खास नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे वो लोग। ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने सन 2008 में भारत सरकार द्वारा एक सम्मान प्राप्त किया, उसका नाम क्या था? पद्म भूषण। और जो किस क्षेत्र में है? अभियांत्रिकी, यानी कि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया। इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है कि जो सुनीता विलियम्स थी उन्होंने कौन सा सम्मान प्राप्त किया? तो कौन सा था? पद्म भूषण। और कौन सा था? अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। क्योंकि जब इनसे पूछा जाएगा तो ये तो बहुत आईएमपी है, अगर इनके बारे में पूछना है तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपसे। और 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। सुनीता विलियम्स बचपन में क्या गोताखोर बनना चाहती थी? वह अंतरिक्ष में नहीं जाना चाहती थी, वो क्या बनना चाहती थी? गोताखोर। लेकिन वो बन कौन गई? अंतरिक्ष यात्री। ये, और मैं अभी बता ही रहा था आपको, ये अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे अधिक तक रहने वाली महिला है। इन्होंने कितने दिन बिताए वहां पे? 195 दिन, यानी कि ये बहुत लंबे समय तक वहां पर रुकी थी। दोस्तों इन्होंने क्या कहते, एक मैराथन में भी भाग लिया था, जो कि क्या थी? अंतरिक्ष में मैराथन होती है, उसमें दौड़ने वाली प्रथम व्यक्ति विजय कौन बनी थी? सुनीता विलियम्स। यानी कि इन्होंने दौड़ने में, अंतरिक्ष में दौड़ने में इन्होंने भाग लिया था, तो ये पहली महिला थी। ये कब हुआ था? 6 अप्रैल 2007 को। तो बोस्टन मैराथन जो था ना, बोस्टन मैराथन, उसमें भाग लिया था, और ये 4 घंटे 24 मिनट में इन्होंने अपना पूरा सफर तय किया था। इसके अलावा 2012, तो यानी कि 17 सितंबर 2012 में ये क्या थी? एक्सपेडिशन 33 की
कमांडर बनाई गई। हाँ, ये चीज जरूर पूछी जाती है, एक्सपीडिशन 33, एक्सपीडिशन 11, एक्सपीडिशन 12, तो ये किसकी थी, एक्सपीडिशन 33 यानी कि 33 की कमांडर बनाई गई। कौन को, सुनीता विलियम्स को। इनका एक अनुभव बताते हैं हम आपको। इन्होंने क्या किया, जब छोटी थी ये, तो इन्होंने 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, तो ये तब ये 4-5 साल की थी, 5 साल की थी, तो इन्होंने उनको देखा था, इन्होंने उसको टीवी पर देखा था जाते हुए। इनका तभी से ड्रीम था ये चीज कि इनको ये भी करना है, लेकिन ये गोताखोर बन रही थी, क्योंकि एक व्यक्ति एक से ज्यादा सपने देख सकता है, तो ये वो गोताखोर बनना चाहते हैं, लेकिन इनका यहाँ से इनका इस विचलन हो चुका था, यानी कि इनको ये चीज अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इनका ध्यान कहाँ पे केंद्रित हो रहा था, अंतरिक्ष में। कहाँ से, वो भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग से। दोस्तों, अंतरिक्ष में बाल खड़े रहते हैं, कंघी की जरूरत नहीं पड़ती, खाना भी उड़ता है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली है, इन्हीं की वजह से पता चली है। इन्होंने ही बताया था, वहाँ पे पाँव नहीं टिकते, पेपर को दबा कर रखना पड़ता है, यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगा के काम करना पड़ेगा, है ना, गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे नहीं होता है। ये सारी चीज हमें कहाँ से पता चली, इन लोगों ने बताई ना। मैं अंतरिक्ष तक गए ना आप अंतरिक्ष तक गए, ये सारी चीज हमें किसने बताई, इसी तरह के अनुभव या व्यक्तियों ने जो वहां पर गए थे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।